हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों तक तपस्या करके मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए योग व प्राणायाम के आविष्कार किए हैं। लेकिन मानव जाति इस योग के रास्ते से भटक कर किसी और रास्ते चल गई है, जिससे मानव जाति रोगों के सामने घुटने टेक रही है और रोग अपना पाँव पसारते जा रहे हैं। कई वर्षों तक ऋषि मुनियों ने शोध करके यह पता लगाया कि यदि जब मनुष्य संदेहों में गिर जाएगा और निराशाओं के जाल में फंस जाएगा तो उसके हर प्रश्न का उत्तर योग के पास मिलेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है, ये आपको पता है। और सर्दी के मौसम में इतनी भयंकर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और इस सर्दी के मौसम में हर पशु पक्षी, हर जानवर इस वातावरण के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं। लेकिन एकमात्र इंसान ही एक ऐसे जीव हैं जो वातावरण को अपने शरीर के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ज़्यादा ठंड पड़ गई तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं या फिर कहीं आग लगा धूप सेक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी ये जानवर हैं, यह अपने शरीर को वातावरण के अनुसार डाल लेते हैं। कहीं धूप सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कहीं भी उनको कंबल जैसी चीज़ें ओढ़नी नहीं पड़ती हैं। दोस्तों, अपने शरीर को ही ऐसे ढाल लेते हैं। तो दोस्तों, इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इंसान भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी रूटीन अगर सही रखोगे, सर्दी के लिए कैसी होनी चाहिए आपकी रूटीन, आपको डेली सर्दी के मौसम में कैसे रहना चाहिए, क्या खान पान रहना चाहिए, आपकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करते हैं आपका शरीर कितना मजबूत है और इस ठंड को सहन करने की कितनी आप में क्षमता है। आपकी अगर डाइट अच्छी होगी, आपकी क्रिया एक्टिविटी योगासन प्राणायाम करते हो, मतलब जो भी आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, तो आप इस ठंड से आराम से आप इस वाकिफ हो जाओगे और इस ठंड में भी आपको इतनी ठंड महसूस नहीं होगी जो एक आम आदमी को महसूस होती है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर ले जाता हूँ कि सर्दी के मौसम में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में सुबह उठने से लगाकर शाम को सोते समय तक इनके बीच में कैसी आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए और कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, उस पर बात करता हूँ। सुबह आप उठते हो, कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है और बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं। लेकिन उठने का बेस्ट समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 से सूर्योदय तक, यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठते ही हमें सबसे पहले धरती माता को स्मरण करना है और धरती माता को नमन करना है। इससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। इसके बाद में आपको 3 गिलास पानी पीना है। इससे आपके एब्डोमेन स्टमक कार्य करेगा और आपको फ्रेश होने के लिए आप तैयार हो जाओगे। जैसे ही आप फ्रेश होने के लिए तैयार हो जाओ तो आप फ्रेश होकर आप शरीर को हल्का कर सकते हो। फ्रेश होने के बाद में फिर आप मंजन करोगे और जो भी आपकी दैनिक एक्टिविटी शरीर के लिए एक्टिविटी होती हैं वो आप करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको योगासन, आप स्नान भी आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लो तो ये बहुत ही बेहतर विकल्प है। अब आप योग के लिए आपको तैयार हो जाना है। योग में सबसे पहले आपको योगासन और प्राणायाम में सबसे पहले योग करना है और योग से आपके शरीर को वार्म अप करना है, फिर बाद में आपको प्राणायाम करना है। सबसे पहले सर्दियों के मौसम में आपको शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपके शरीर को वार्म अप करना है, सभी अंगों को एक बार गर्म कर लेना है। कैसे करना है? सबसे पहले हम करेंगे कि साइड जंप कैसे करेंगे? हाथों को साइड खोलेंगे,
वापस इस प्रकार करके इस पर जंप मारेंगे। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा और आपको यह लगभग 5 मिनट तक करना है, मैंने आपको बता दिया है। और आपको फिर बाद में क्या करना है, हाथों को ऊपर तालियां लगानी है। कैसे लगानी है, इस प्रकार आपको 5 से 10 मिनट करना है। शरीर वार्म अप हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया तालियां लगाना। तालियां क्यों लगाना है, इससे तालियां बजाने से होता क्या है कि हमारे शरीर के सभी रोगों का इलाज इस हाथों में है, एक्यूप्रेशर पॉइंट इस हाथों में है। इसलिए जैसे हम तालियां बजाते हैं तो इससे सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट गर्म हो जाते हैं और पूरे शरीर को तंदुरुस्त करता है। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो जाता है और जहाँ भी कहीं ब्लड में रुकावट आ रही है वो भी चालू हो जाता है और सभी अंगों को अच्छा व्यायाम मिलता है, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पूरे हाथों में। इसलिए फिर हमें स्ट्रेचिंग कर लेनी है। ये थोड़ी कमर की एक्सरसाइज करनी है और फिर बाद में पैरों की एक्सरसाइज। या तो आप हाथों को कमर में भी रख सकते हैं या फिर आगे भी रख सकते हैं। आगे रखोगे तो भी अच्छी बात है। इस प्रकार आपको रोजाना करना है। इससे आपके पैर मजबूत हो जाएंगे और आपको आलस नहीं आएगा। आपके घुटनों के दर्द होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद में देखो दोस्तों, सर्दी के मौसम में ठंड बहुत पड़ती है तो हमारे पूरे शरीर को व्यायाम मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और सब पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं सभी अंगों को व्यायाम मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें अभी हाथों को आगे करना है और ये कलाइयाँ हैं इसको ऊपर नीचे करनी है। दोनों आपको साथ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरफ से दिखाता हूँ। फिर अंगुलियों को इस प्रकार राउंड अप। ठीक है, फिर ये करना आपको। यहाँ से आपको कोहनियाँ मजबूत बनेगी और आप कुछ उठ बैठ भी लगा सकते हैं जिसमें कोहनियाँ और घुटने दोनों की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। इस प्रकार करना आपको। ये होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, आपको एक आसन बिछाकर खुले मौसम में खुले वातावरण में बैठ जाना है। इस प्रकार बैठ जाना है और बैठकर सबसे पहले क्या करना है, आपको पैरों को इस प्रकार लंबे करने हैं। अब हमें पैरों की एक्सरसाइज करनी है। इस प्रकार आगे पीछे करना है पंजों को। इससे हमारे अपने पंजों को अच्छा व्यायाम मिलेगा। ये एक्सरसाइज करने के बाद में हमें वापस अब हमें सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है। अगर आप पद्मासन में बैठ पाते हो तो ऐसे पद्मासन में ही बैठना है। अगर पद्मासन में बैठने आपको कठिन लग रहा है तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इस प्रकार इसे हम सुखासन कहते हैं। मैं पद्मासन में बैठ जाता हूँ। पद्मासन में बैठने के बाद में हमें सबसे पहले तो भस्त्रिका करनी है। भस्त्रिका कैसे करनी है, हाथों को इस प्रकार रखना है और जैसे ऊपर ले जाना, एक बार वापस नीचे लाना है झटके से। और झटके से जैसे नीचे लाओगे
श्वास झटके से बाहर निकलना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, यह भस्त्रिका करनी है और कपालभाति करनी है आपको। हाथों को ध्यान मुद्रा में या फिर ऐसे घुटनों पर भी रख सकते हो। बस यह कपालभाति आपको खूब करनी है, खूब करनी है। इससे आपको आपका शरीर गर्म होने लगेगा और ठंड दूर होने लगेगी। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र सुचारू रूप से काम करने लगेगा और आपका पाचन तंत्र सुरक्षित होगा। अगर आपको कब्ज होगी, कब्ज भी दूर हो जाएगी। यह ऐसे आपको कपालभाति करनी है। कपालभाति करने के बाद में अब आपको करनी है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करते हैं, वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको मैंने बताया था भ्रामरी कैसे करनी है, और इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले हमें इस हाथों के अंगूठों को कानों के अंदर डाल देना है। ध्यान रहे बाहर की आवाज़ कानों के अंदर प्रवेश न कर सके। और ये 4 अंगुलियां हैं, दो अंगुलियों को ललाट में रखना है और 2 अंगुलियों को आंखों के ऊपर। बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई एक अंगुली यहाँ रखते हैं, एक अंगुली यहाँ रखते हैं, एक नाक पर, एक नीचे। लेकिन मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगा है कि अंगूठों को कान के अंदर डालना है और 2 अंगुलियों को ललाट में, 2 अंगुलियों को आंखों के ऊपर। अब हमें धीरे धीरे श्वास को खींचना है। इसमें एक विशेष बात यह है कि दांतों के बीच में कुछ गैप होना जरूरी है। जैसे कि ये दांत हैं, इसके बीच में 1 अंगुली जितना गैप होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए और होठ बंद रखना है। और अब हमें इस प्रकार कर लेना है। धीरे धीरे श्वास को खींचना है। अब हमें एक भंवरे की आवाज में गूंज करनी है। होठ बंद रहे, श्वास सिर्फ नाक से निकलेगा। यह भ्रामरी आपको 3 से 4 बार करनी है नियमित रूप से। इससे आपके मस्तिष्क को पूरा व्यायाम मिलता है, आपका दिमाग तेज हो जाता है और हमारे आत्मा को, मन को खुशी होने लगती है, आंखें तेज होती हैं। इसके बाद में हमें करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नुदना बंद करना है। कमर सीधी रहे, बायां हाथ घुटने पर। बाएं नथुने से भी धीरे धीरे सांस को भीतर की ओर लेना है। कुछ समय के लिए भीतर ही रोकना है, कुंभक करना है। और अब हमें
बाएं धुना बंद कर लेना है इस प्रकार। धीरे धीरे भी हमें दाहिने धुन से श्वास को छोड़ना है। अब फिर से यही क्रिया करेंगे उल्टी दिशा से, यानी कि अब हमें दाहिने नथुने से श्वास को खींचेंगे और बाएं नथुने से श्वास को छोड़ेंगे। कुछ समय के लिए कुंभक करेंगे। चार से 5 बार आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने के बाद में आपको ओमकार ध्वनि करनी है। ओमकार ध्वनि करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। अंगूठा और तर्जनी मिली हुई, हाथ घुटने पर, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, नजर सामने, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर खींचना है। श्वास खींचने के बाद में आपको ओम की ध्वनि निकालनी है और अंत में पहले तो ओ की ध्वनि निकलेगी, अंत में म की ध्वनि निकलेगी। ओ की ध्वनि लंबी होगी, म की ध्वनि छोटी होगी। जैसे तीन से 4 बार आपको ओमकार ध्वनि करनी है। और अब आपको कंधों की एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्दियों के मौसम में पूरे शरीर को व्यायाम मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें मानसिक क्षमता को बढ़ानी है, शारीरिक क्षमता को बढ़ानी है, पूरे शरीर को व्यायाम देना है। उसका अभी हम कंधों को व्यायाम देंगे। हाथों को इस प्रकार रखेंगे। अब इस कंधों को आगे पीछे करेंगे। तीन चार बार ये करना है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हर किसी को ही सर्दी जुकाम हो जाते हैं। और सर्दी जुकाम क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि आप खान पान का ध्यान नहीं रखते हो, रहन सहन का ध्यान नहीं रखते हो, जिससे आपकी शरीर में फास्फोरस की मात्रा का इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे यानी कि फास्फोरस तक कम हो जाती है। इसलिए आपको सर्दी जुकाम होते हैं। सर्दी जुकाम आपको कभी नहीं होगा अगर आप इस डेली रूटीन को फॉलो करोगे। आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। आपको ये सभी फॉलो करने हैं जो योगा बताए हैं, ये आपको सभी नियमित रूप से करने हैं। अब सर्दियों के लिए, सर्दी मौसम में आपको सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए, अगर आपको मतलब पहले से सर्दी हो गई है, सर्दी जुकाम है आपको, उसको दूर करने के लिए हमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे शरीर में, उसको प्रेस करना है।
आपके घर में सरसों का अगर तेल है, सरसों का तेल से आपके गले के पिछले हिस्से पर थोड़ी मालिश करनी है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो वो सर्दी जुकाम दूर हो जाएगा। गले की पिछली हिस्से पर इस प्रकार मालिश करनी है और अपने हाथों और पैरों के अंगुलियों के यहाँ प्रथम पर होता है ये फर्स्ट वाला, यानी कि अंगुलियों का शीर्ष को अच्छी तरह से मालिश करना और प्रेस करना है। और अंगुलियां हैं, अंगुलियों को प्रेस कर सकते हो, अंगुलियों के अग्रभाग को, और आप सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हो। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, ठंड दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं खान पान पर। खान पान में आपको कैसी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, आपने योगासन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, लगभग 8-9 बज गई है। ठीक है, लगभग 8 बजे तक आप कर लोगे तो भी अच्छी बात है। अब आपको कुछ समय के लिए शवासन करना है। उसका मैंने पहले से वीडियो डाल रखा है, आप YouTube चैनल पर देख सकते हो, स्मार्ट हेल्थ एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर, और शवासन और मकरासन कर सकते हैं। इससे आपके बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। कुछ रिलैक्स मिलने के बाद में आप दूध पी सकते हैं। दूध में आप शक्कर की जगह आप मिश्री डालिए, धागे वाली मिश्री बहुत ही फायदेमंद होती है। और दूध में आप हो सके तो शतावरी चूर्ण डालिए, इससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत ही बढ़ जाएगी, जिससे आप आसानी से सर्दी का सामना कर पाओगे। सर्दी में आपको सर्दी जैसा महसूस नहीं होगा। आप उसमें अश्वगंधा डाल सकते हैं। दूध के साथ में आपको ड्राई फ्रूट लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट में आप बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता और मुनक्के इस प्रकार के आप ले सकते हैं। और आप सर्दी के मौसम में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं खान पान में। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, एक पूर्ण भोजन होता है। केले भी बहुत ही अच्छे होते हैं, एक पूर्ण भोजन होता है केला भी। दूध की बात मैंने आप की थी। दूध में विटामिन सी के अलावा बाकी सब विटामिन पाए जाते हैं, और दूध और केला दोनों एक पूर्ण भोजन माना जाता है। लेकिन केला खाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट केला खाने से हमें हानि हो सकती है। हानि तो अचानक तो कोई हानि होती नहीं है, धीरे धीरे कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए आपको खाली पेट केला और नाशपाती, ये 2 चीज़ें खाली पेट नहीं खानी चाहिए। आप पहले या तो चने खा लीजिए या कोई ड्राई फ्रूट खा लीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं केले हैं, नाशपाती हैं, संतरा, मौसमी चीज़ें सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा रहेगा आप खाओगे तो। उसके बाद में 10 बजे तक आप ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले जाते हैं, और कोई विद्यार्थी हो तो आप विद्यालय में चले जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो। लगभग 6 बजे तक सब आ जाते हैं, ऑफिस वाले भी। शाम का भोजन आप हो सके तो 8 बजे से पहले कर लीजिए। इससे क्या कि आप भोजन को पाचन करने में अच्छा समय मिलेगा, जिससे पाचन अच्छा होगा भोजन। और शाम को भोजन करने के बाद में आप सोने से पहले दूध गर्म करके दूध पी सकते हैं। भोजन शाम के समय बहुत ही हल्का भोजन लेना चाहिए, क्योंकि रात के समय भोजन हल्का लेने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। रात को स्वप्न दोष की बीमारी नहीं होती है और शरीर में ओज बढ़ता है। सुबह के समय में आप भोजन राजकुमार की तरह लो, दोपहर के बाद में आप हल्का भोजन करो, और शाम के समय में एक गरीब की तरह भोजन करो। इससे आपकी शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहोगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। इसलिए आपको इस नियमों को फॉलो करोगे तो आप पूरे सर्दी के मौसम में, और इसमें बहुत सारे तो एक्टिविटी, बहुत सारी दिनचर्या ऐसी है, बहुत सारे नियम जो मैंने बताए, उपाय ऐसे हैं जो आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो सर्दियों के लिए ही उपयोगी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्वालिटी नहीं आती है, कभी वीडियो को पूरा डिलीट करना पड़ता है, नया शुरू से बनाना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सही ज्ञान बता रहा हूँ आपको। योगासन, प्राणायाम और अच्छी दिनचर्या सब कुछ बता रहा हूँ आपको मैं। आपके लिए मैं समय निकाल कर ये सब कर रहा हूँ। सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।